औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूदा दौर में ब्यूटी के हवाले से कॉस्मेटिक का दौर है और लोग परेशान रहते हैं उन चीज़ों से जो उनकी सेहत के मुतल्लिक़ तो इतनी अहम नहीं होती, मगर ब्यूटी के हवाले से जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हवाले से बहुत उनके लिए अहमियत रखती हैं, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन में। जैसे कोई स्किन के हवाले से मसला हो जाए, ख़ास तौर पे बालों का इशू आ जाए, ख़वातीन हों या जेंट्स हों, मेल हों, ख़वातीन मर्द जो भी हों, उनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, या वो समझते हैं कि ये चीज़ें ख़ास तौर पे बाल गिरते हों या गंजापन हो, वो बहुत बड़ी एक उनके लिए यंग जनरेशन के लिए ये बीमारी गिनी जाती है। तो आज एक छोटा सा नुस्खा है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक मेरा एलोपैथिक से ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा, तो मैं होमियो या हिकमत पे बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे मौजूदा दौर की, खैर हिकमत ही आती रही है, मेडिकल एलोपैथिक तो अभी चंद अरसा हुआ है हुए बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हुए हुए। तो मगर ये है कि मौजूदा दौर में क्योंकि हिकमत को लोगों ने कुछ बदनाम भी किया, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मौजूदा दौर की हिकमत पे बहुत ज़्यादा मेरा नहीं है उस पर ट्रस्ट। तो मैं खैर बहरहाल जो मेरी आज़मूदा है, 1991 में मुझे एक नुस्खा मिला था, मुझे इशू था, मेरे बाल गिर रहे थे, इतने गिरते थे कि मेरे हाथ में पूरे बाल आ जाते थे, मेरे बाल बारीक भी थे। तो वो मैंने नोट किया कि ये मतलब ये चंद दिनों में गंजा होने वाली बात है। मैट्रिक की लाइफ आपको पता है कैसी होती है। तो खैर वो मुझे जब ये नुस्खा मिला, बड़ा सस्ता था उस वक्त, मेरे ख्याल मेरा 10 या 15 रुपये टोटल खर्चा आया था, जो आज मेरे ख्याल 50 रुपये का मिल जाएगी चीज़, वो आम हकीम से मिल जाती है। 2 चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स करना है और 1 महीने के लिए लगानी है, दिन में 1 टाइम लगानी है, नहा लेना, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। बहरहाल इसके अलावा कुछ एहतियातें हैं जो आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। दवाइयों से अपनी जगह पे चीज़ें ठीक होती हैं, मगर मैनेजमेंट आपकी एहतियातें जो उससे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो ये कोशिश किया करें सब स्टैंडर्ड कोई भी कलर वगैरह इस्तेमाल ना करें, कभी भी हाथों से हर वक्त चेक ना करते रहे गंजा ये यहाँ से बाल कितने गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं। बाल जो गिर रहे होते हैं, कुदरत का निज़ाम है, को साथ साथ उग भी रहे होते हैं, इसलिए बालों के गिरने से बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ख़ास तौर पे जो 18 से 25 या 30 साल के दरमियान होते हैं। एक एज होती है जब बाल नहीं उगते, तो इसलिए अगर 40 से नीचे किसी के बाल गिरते हैं तो डेफिनेटली कुदरती निज़ाम है कि वो उगना भी शुरू हो जाते हैं। अगली बात, बालों की कटिंग हर 3 हफ्ते बाद ज़रूर करवाया करें, ख़ास तौर पे जो ऊपर छोटे छोटे बाल पेम्पले से अजीब सी बन जाती हैं, उनकी कटिंग ज़रूर करवा दिया करें। और उससे अगली बात आपको नुस्खा भी बता देता हूँ। सब स्टैंडर्ड का मैंने बता दिया, कलर, शैम्पू, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें कि नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद हल्का सा कोई भी ऑयल अच्छा सा इस्तेमाल कर लें। अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं, बाद में इस्तेमाल करने की आपको आदत नहीं है, तो नहाने से पहले अपनी ये उंगलियों के जो बिल्कुल पोरे हैं इसके साथ आप अपने कर सकते हैं हल्का हल्का मसाज। उसके बाद सुकून से नहाएं और शैम्पू करके आप अपना कंघा करें। कंघा दिन में 10 दफ़ा करें, जितनी दफ़ा करें, मगर अपने हाथों से ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा छोटा सा है, आम हकीम की दुकान से मिल जाएगा, मेरा तो आज़मूदा है और इससे काफ़ी लोग ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, आप कोशिश करें, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लें, इसको कोशिश करें, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप दूसरों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। इतना सस्ता नुस्खा कम से कम इस दौर में आपको कोई ना स्किन का डॉक्टर बताएगा, ना कोई आम बंदा बताएगा, ना कोई हकीम बताएगा। वो आपको पीछे लगाते हैं मगर आपका मसला हल नहीं करते। आप नोट कर लें, बड़ी सादा सी चीज़ है। खोपरे का तेल बड़ी आम सी चीज़ है, उसके 3 हिस्से, और रोगन, बैज़ा, मुर्ग। ये बैज़ा मुर्ग होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है, उसकी जो जर्दी होती है उसका ऑयल होता है, ये आपको मिल जाएगा। इसका चौथा हिस्सा, 3 हिस्से होगा खोपरे का तेल, और 1 हिस्सा होगा वो। आप एक आम से छोटी शीशी में बना के रख लें मिक्स करके, और नहाने से कम 1 घंटा पहले आप कहीं भी ओपन जगह पर बैठ जाएँ। बाज़ को इसकी स्मेल थोड़ी सी खोपरे के तेल की डिफरेंट होती है, तो इसको आप लगा के कहीं बैठ जाएँ। उसके बाद किसी साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लें, उसके बाद शैम्पू करें और नहा के आप अपनी रूटीन की, और जो कंघा शंघा करके अपनी रूटीन की लाइफ बसर करें। तो इंशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जो मैंने आजमाया 1991 में, 1 महीना मैंने किया था,
मगर मैंने एक ही काम ये किया था कि मैंने बिल्कुल वो जिसको आप पंजाबी में टिंड कहते हैं वो करवा दी थी, अपने बाल पूरे तुड़वा दिए थे और 1 महीना में इस्तेमाल किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत ज़बरदस्त हुए और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसके से फ़ायदा उठाया। आप लोगों के ज़िम्मे कर रहा हूँ, आप लोग इससे कितने लोगों तक पहुँचाते हैं इसको, इसका कितना लोगों का फ़ायदा होता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।